एवरीवन, वेलकम टू योर साइंस क्लास। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बेटा, मैं हूं आपकी अपनी साइंस टीचर, मेरा नाम है राशिका एंड आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज बॉडी मूवमेंट्स। तो बेटा, आज की क्लास में हम बॉडी मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे, कैसे हम बॉडी मूवमेंट कर पाते हैं, व्हाट ऑल एक्चुअली हेल्प अस इन मेकिंग द बॉडी मूवमेंट, ये सब हमें पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बॉडी मूवमेंट्स की, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मूवमेंट होती क्या है। तो मूवमेंट की अगर हम बहुत ही सिंपल बात करें तो बेटा, मूवमेंट जो है ये क्या है? चेंज होना। किस में? पोजीशन में। किसकी? किसी भी बॉडी पार्ट की, क्योंकि हम बॉडी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे मूवमेंट का क्या मतलब होगा? चेंज होना पोजीशन का किसी भी बॉडी पार्ट की, राइट, विद रिस्पेक्ट टू होल बॉडी, पूरी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट, पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, राइट। सो बच्चे, ये एक सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लाइक आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज जो प्लांट अगर आपने यहाँ रखा है तो वो परसों आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा या वो चल के चला जाएगा। प्लांट्स ऑल्सो लिविंग है, प्लांट्स में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। इन व्हाट टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द स्टेम और रूट। बट अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो ये रिमोट है, इसको मैंने रख दिया, क्या इसके पैर है कि ये चल के चला जाए? नहीं ना। सो बच्चे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ देयर, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सिग्निफिकेंट फीचर है दैट दे ऑल शो मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सब मूवमेंट शो करते हैं। एंड मूवमेंट है क्या? इट इज सिंपली द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, दिस बॉय इज फोल्डिंग द लेग, ठीक है। यहाँ पे दिस बॉय इज एक्चुअली डूइंग समथिंग विद हिज हैंड्स, राइट। यहाँ पे सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट्स हियर। अब अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, सो देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज, राइट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पलक का झपकना, राइट। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। आपकी आईज मूव कर रही है जब आप पलक झपका रहे हो, राइट। आप जब खाना खा रहे हो तो आपका ईसोफेगस, विंड पाइप मूव कर रहा है क्योंकि वो खाने को नीचे पुश कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट। वहीं पे जब आप ब्रीद कर रहे हो तो आपके लंग्स मूव कर रहे हैं, आपका हार्ट मूव कर रहा है व्हाइल पंपिंग द ब्लड, राइट। अभी मैं आप बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सो आई एम मूविंग, माई हैंड्स आर मूविंग, माई लिप्स आर मूविंग, राइट। सो ऑल दीज आर द मूवमेंट्स दैट आई मेकिंग, दैट अ बॉडी इज मेकिंग, ठीक है। सो हर एक सेकेंड, हर एक मिनट हम कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं, राइट। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करें डांसिंग, ठीक है, ब्रीदिंग, ऑल दीज फिनोमेनास शो मूवमेंट। हर एक चीज में मूवमेंट हो रही है, राइट। तो बच्चे, अब बात आती है ह्यूमन बॉडी एंड मूवमेंट की, कि हमारी बॉडी कैसे मूव कर पाती है। देखो, अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे जो बॉलर है उसने ऐसे हाथ को पूरा ऐसे घुमा के स्विंग करके और फिर बॉल फेंकी, राइट। सो मैंने भी देखो यहाँ पे आई ट्राइड कि मैं ऐसे पूरा घुमाई एंड मैंने बॉल को यूं फेंका। सो व्हाट डिड आई डू? मैंने अपने शोल्डर को पूरा ऐसे रोटेट किया। कैसे कर पाई मैं? या जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, जितने भी बॉलर्स हैं, वो कैसे कर पाते हैं? जब आप क्रिकेट खेलते हो, राइट, कैसे कर पाते हो मूव? ऐसे कैसे रोटेट कर पाते हो शोल्डर को, राइट। उसके अलावा देखो, what is this girl is doing? This girl is actually stretching the legs, right, like this. या फिर आप अगर ऐसे हैंड स्ट्रेच करो, right, ऐसे नीचे झुक के if you try to touch your toe, so what you are doing? आप कैसे इतना बेंड हो पा रहे हो? कैसे अपना इतनी बॉडी को स्ट्रेच कर पा रहे हो? How is this all possible? राइट। सो यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन बॉडी में इन सारी मूवमेंट्स की बात करूं तो ये सारी मूवमेंट्स कैसे पॉसिबल होती हैं?
तो बच्चे ये सारी मूवमेंट्स जो ह्यूमन बॉडी में हो रही हैं, दे ऑल आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, राइट। तो बेटा अगर सोचो कि ये जो मेरा हैंड है, इसमें सिर्फ एक ऐसे सीधी बोन होती, ठीक है, और आपको पता है कि बोन कितनी ज्यादा हार्ड होती है, राइट। अगर मेरे इस हैंड में सीधी एक ऐसे लंबी बोन होती, क्या मैं अपने एल्बो को यहां से ऐसे फोल्ड कर पाती? नहीं कर पाती। अगर यहाँ पे सीधी एक ऐसे बोन होती लाइक दिस, यहाँ पे सीधे यहाँ से ऐसे बोन आ रही होती, तो ना तो मैं ऐसे फोल्ड कर पाती, ना ही मैं अपने हैंड को ऐसे रोटेट कर पाती। तो बच्चे जॉइंट्स क्या होते हैं? तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप इजीली बेंड हो जाते हो, खुद को रोटेट कर लेते हो, राइट। क्यों बच्चे? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स। अब आप कहोगे मैम जॉइंट्स क्या हैं? तो बेटा जॉइंट्स बेसिकली वो जगह होती है जहां पे आपकी दो बोन्स फ्यूज करती है, मीट करती हैं। जैसे यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये दोनों बोन्स यहां पे मीट कर रही हैं, तो ये क्या है? दिस इज अ जॉइंट, राइट। यहां पे देखो, दिस इज वन बोन, राइट, दिस इज अनदर बोन। अब इन दोनों बोन्स को कौन ज्वाइन कर रहा है? दिस जॉइंट, राइट, ये जॉइंट ज्वाइन कर रहा है। फिर बेटा यहां पे देखो शोल्डर में, दिस इज वन बोन, दिस इज अनदर बोन, ये दोनों बोन्स यहां पे ज्वाइन हो रही हैं, सो ये क्या है? दिस इज अ जॉइंट, राइट। वहीं देखो बेटा यहां पे भी, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये दोनों यहां पे ज्वाइन हो रही हैं, सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो अ जॉइंट, राइट। सो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा कि जॉइंट्स क्या होते हैं। सो बेटा जॉइंट्स वो जगह होती हैं वेयर द टू बोन्स मीट, राइट, प्लेस वेयर टू बोन्स join or meet are called joints, ठीक है, उनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। वो जगह जहां पे दो बोन्स ज्वाइन हो या मीट हो, उनको हम बोलते हैं जॉइंट्स, ठीक है। सो जॉइंट्स हमें क्लियर हो गए। अब बेटा हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं, सॉरी, हमारी बॉडी में कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं। सो बच्चे इफ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, सो सबसे पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। द वेरी फर्स्ट टाइप इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बेटा बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है? जैसे एक बॉल होती है, बॉल के अंदर हमने ऐसे सॉकेट फिट कर दिया जो कि ऐसे ऐसे गोल घूम सकता है, तो बच्चे ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये एक बोन है, ये एक बॉल है जो कि एक इस तरह से सॉकेट के अंदर फिट हो गई बॉल, एंड उसके बाद ये दूसरी बोन की शुरुआत, राइट। सो यहाँ पे ये एक बोन, ये दूसरी बोन, और ये बीच में बॉल एंड सॉकेट, इस तरह से कुछ इस तरह से कि ये बॉल है और इसके ऊपर इस तरह से सॉकेट है, एंड देन दूसरी बोन, और यहाँ बॉल से दूसरी बोन स्टार्ट हो रही है, राइट। सो इस पार्ट को हम बॉल एंड सॉकेट पार्ट बोलते हैं, राइट। सो बच्चे ऐसा जॉइंट जो कि आपको कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड कर सके, जो कि प्रेजेंट होता है आपके शोल्डर पे, राइट। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वहीं बच्चे अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट की बात करें, सो दैट्स अ हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब है आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट होना, ठीक है। हिंज का मतलब झूलना वाला, झूला, ठीक है। तो बेटा अगर मैं बात करूं, अब ये पेन है, मैंने इसको ऊपर से पकड़ लिया, अब ये पेन ऐसे में मूव कर सकता है टू एंड फ्रो। सो ऐसा जॉइंट जो कि आपके बॉडी पार्ट को टू एंड फ्रो मूवमेंट होने में हेल्प करे,
राइट उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये मेरी एल्बो है, ये एल्बो मेरे हाथ को ऐसे टू एंड फ्रो मूव होने देगी। वहीं आप बच्चों ने नोटिस किया होगा कि जब आप स्विमिंग पूल में बैठते हो, राइट, एंड आप अच्छे से स्विमिंग पूल में पैर डाल के बैठते हो, आप ऐसे लेग्स को आगे पीछे मूव करते हो। क्यों मूव कर पाते हो? क्योंकि आपके नी में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट, राइट। सो ऐसा जॉइंट जो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट अलाउ करे आपको, उसको हम बोलेंगे हिंज जॉइंट, जो कि आपकी एल्बो में और नी में प्रेजेंट होता है। अब वहीं बचे थर्ड है पाइवो जॉइंट। पाइवो मतलब जो कि एक साइड से फिक्स हो और दूसरी साइड से मूव कर सके। तो बेटा जो ये जॉइंट है जो आपके पीछे नेक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि आपकी बैकबोन और स्कल बोन्स को जॉइन करता है, उसको बोलते हैं पाइवो जॉइंट। तो पाइवो जॉइंट की वजह से ही बच्चे आप अपनी नेक को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन चारों डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, राइट। वहीं जो पाइवो जॉइंट है ये आपकी बैकबोन को मूव नहीं होने देता, राइट। सो नंबर फोर्थ इज फिक्स्ड जॉइंट। सो फिक्स्ड का मतलब जो एकदम फिक्स रहे, बिल्कुल भी मूव ना करे। सो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट, जो कि आपके स्कल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपका स्कल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, आई कैन मूव माई लोअर जॉ, मैं अपने लोअर जॉ को मूव कर सकती हूँ, राइट, बट आई कैन नॉट मूव माई अपर जॉ, मैं अपने इस वाले पार्ट को मूव नहीं कर सकती, राइट। सो बच्चे जो आपका अपर जॉ है या जो हेड पार्ट है, ये क्या मैं अपने हेड को मूव कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, राइट। I can move my neck, but I cannot move my head. I cannot move my upper jaw. So upper jaw, head, ये किसका पार्ट है? स्कल का। So skull आपका एग्जाम्पल है किसका? फिक्स्ड जॉइंट का, राइट। सो बच्चे यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ लिए, इनको और अच्छे से बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। साथ साथ आज ओवरव्यू ले लेते हैं बच्चे बोन्स का भी। सो बोन्स, यू नो दैट दीज आर दी हार्डेस्ट मटीरियल। बोन्स हार्डेस्ट मटीरियल है हमारी बॉडी में, एंड दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बोन्स दैट हम एकदम स्ट्रेट रह पाते हैं, राइट। हमारी बॉडी को एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है, हमारी बॉडी स्ट्रोंग रह पाती है। सो बोन्स के बारे में इन डिटेल हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। So, in our next class, what are we going to do? In our next class, बच्चे, हम types of joints के बारे में जानेंगे in detail। हम जानेंगे bones के बारे में, muscles के बारे में and cartilage के बारे में। क्योंकि बच्चे ये जो चारों चीजें हैं, जॉइंट्स, बोन्स, मसल एंड कार्टिलेज, ये चारों आपके स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मूवमेंट्स फैसिलिटेट हो पाती हैं, या मैं ये कहूँ कि आपकी बॉडी मूव कर पाती है। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आप बच्चों को एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, मेरे से मिलना है नेक्स्ट क्लास में। डोंट स्किप और मिस एनी क्लास। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय बच्चा बाड़ी, थैंक यू।